मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। आप लोग जानना चाहेंगे कि हम सभी के ऊपर कौन कौन से ऋण चढ़े हुए हैं। हमने किसी से कुछ उधार तो लिया नहीं, फिर कौन सा ऋण हम पर चढ़ गया? भैया, जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़े हुए हैं। एक ऋण का नाम है देव ऋण, दूसरे ऋण का नाम है ऋषि ऋण और तीसरे ऋण का नाम है पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों के साथ में ही हमारा जन्म हुआ है। देवताओं का कौन सा ऋण हमारे ऊपर चढ़ा? बोले आंख के देवता हैं भगवान सूर्य। यदि भगवान सूर्य कृपा न करें तो आंख देख नहीं सकती। हाथों के देवता हैं देवराज इंद्र। यदि देवराज इंद्र कृपा न करे तो हाथ काम नहीं कर सकते। कान के देवता हैं भगवान अश्विनी कुमार। यदि भगवान अश्विनी कुमार की कृपा न हो तो कान सुन नहीं सकता। रसना का देवता अलग है, त्वचा का देवता अलग है। हर इंद्रिय का अपना अपना अलग अलग देव है। मन के देवता हैं भगवान चंद्र। बुद्धि के अंतःकरण के देवता हैं भगवान ब्रह्मा। ये जो हमारा जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है शरीर का, ये सब देवताओं की कृपा से ही चल रहा है। और जब तक हम उन देवताओं की उपासना नहीं करते, जब तक हम उन देवताओं का पूजन नहीं करते, जब तक हम उन देवताओं का ठीक प्रकार से यजन नहीं करते, तब तक हमारी देव ऋण से मुक्ति नहीं होती। इसलिए हमारे दैविक सनातन धर्म में ये बात कही, भैया नित्य प्रति देवताओं का पूजन करो। भगवान सूर्य को जल अर्पण करो, भगवान शिव को जल अर्पण करो, भगवान अग्नि को आप यजन पूर्वक घी की आहुति दो, भोजन दो। देवताओं का उपासना करने से, देवताओं की पूजा करने से देव से हमारी मुक्ति हो जाती है। दूसरा ऋण है हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण। हम जिन वंशों में प्रकट हुए हैं ना, वो सब कोई न कोई ऋषि का वंश है। यदि हम अपनी कुल परंपरा में पूर्वजों की परंपरा का दर्शन करते हुए बढ़ेंगे तो पाएंगे हमारी परंपरा के मूल में कोई न कोई ऋषि रहा है। कोई भृगु ऋषि की परंपरा के लोग हैं, कोई भारद्वाज की परंपरा के लोग हैं, कोई जैमिनी की परंपरा के बालक हैं। हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी ऋषि के वंश में हुआ है। दूसरी बात, जन्म के बाद में जब हम बड़े होते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे घर परिवार के लोग हमारा विद्यारंभ कराते हैं। हम पढ़ना सीखते हैं। भले ही हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, यही पढ़ना प्रारंभ करें। पर जिन ऋषियों ने इस विद्या को प्रकट किया, जिन ऋषियों ने मनुष्य के ऊपर कृपा करके इस विद्या को प्रारंभ किया, विद्या प्राप्त करके उन ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया। अब जब तक हम उनसे प्राप्त विद्या का संसार में प्रचार नहीं करेंगे, जब तक हम उनसे द्वारा प्राप्त उस विद्या का अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमारा ऋषि ऋण नहीं उतर सकता। क्योंकि जैसे एक पिता चाहता है मेरे घर में एक
उत्तम उत्तराधिकारी पुत्र का जन्म हो, क्योंकि मैंने जो ये सारा तमाशा इकट्ठा किया है इसे आगे कौन संभालेगा। हर परिवार में, हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा रहती है मेरे घर में एक उत्तम बालक का जन्म हो। ठीक इसी प्रकार ऋषि भी ये चाहते हैं हमारे द्वारा दी गई जो विद्या है उसका समाज में लोप न हो। लोप न होने का मतलब समझते हैं आप? जैसे हमें जो विद्या प्राप्त हुई वो हमारे गुरुदेव से हुई, हमारे गुरुदेव को जो विद्या प्राप्त हुई वो उनके गुरुदेव से हुई, उनके गुरुदेव को जो विद्या प्राप्त हुई वो उनके गुरुदेव से हुई। तो यह विद्या की जो परंपरा अखंड चल रही है, तो हमारे ऋषि चाहते हैं ये विद्या की, ज्ञान की परंपरा, वेद की परंपरा, उपनिषदों की परंपरा, ज्ञान की, सिद्धांतों की परंपरा अनवरत चलती रहे, ये प्रवाह टूटे ना। और यदि हम ऐसा करते हैं, हमने जो कुछ पाया उसे हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को पूरा का पूरा न हो सके तो कुछ अंश में यदि हम उसे आगे बढ़ा देते हैं तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा ऋण है हमारे ऊपर हमारे पितृश्वरों का ऋण। पितृश्वरों का ऋण हमारे ऊपर इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारे इस देह का निर्माण किया है। हमारे माता पिता ने स्वयं कष्ट भोग करके हमें सुख देने का प्रयत्न किया है। अपने बाल्यकाल का यदि चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे हमारी माँ खुद गीले में सो जाती थी लेकिन हमें सूखे में सुलाने का प्रयास करती थी। वह माता पिता का ऋण यद्यपि हम 100 जन्म लेकर के भी चुका नहीं सकते, लेकिन फिर भी शास्त्र ने ऐसी व्यवस्था की है कि जीव अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने का भी प्रयास करे। और उस पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय है हम जीते जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। और माता पिता के शरीर के समाप्त हो जाने पर, यानी संसार से उनके चले जाने पर, हम यथासंभव, यथा उपलब्ध अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार समाज में ब्राह्मणों को, लोगों को भोजन करावें, उनकी उत्तर क्रिया संपादित करें। और उसके बाद में जब जब उनकी क्षयाह तिथि आवे, क्षया तिथि उसे कहते हैं जिस दिन हमारे माता पिता का देह शांत हुआ था। मेरे भाई बहन, हमारे शास्त्रों में श्राद्धों के बहुत प्रकार बतलाए हैं। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, एकोद्दिष्ट श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, बहुत प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है। ये श्राद्ध पक्ष का ही पर्व काल चल रहा है, इसलिए मैं ये सारी बातें निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। नित्य श्राद्ध उसे कहते हैं जो नित्य किया जाता है। हमारी वैदिक परंपरा में संध्या वंदन आदि करने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को तर्पण करने के लिए कहा गया है। तर्पण नित्य करना चाहिए। नित्य प्रति तर्पण करने से, अपने पूर्वजों को जल देने से पितृ ऋण से मुक्ति होती है। तो नित्य किया जाने वाला श्राद्ध नित्य श्राद्ध कहलाता है, और तर्पण करना भी नित्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। नैमित्तिक श्राद्ध उसे कहते हैं जो किसी निमित्त से किया जाता है। घर में बालक का कोई संस्कार होना है, घर में विवाह का संस्कार होना है, घर में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होना है, कर्ण छेदन संस्कार होना है, तो उससे पूर्व ब्राह्मण लोग घर में नांदी श्राद्ध की विधि कराते हैं।
नांदी श्राद्ध की वृद्धि में 3 पीढ़ी के पूर्वजों का स्मरण किया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है। तो नांदी श्राद्ध आदि जो श्राद्ध हैं, जो नैमित्तिक कार्यों में किए जाते हैं, वह सब नैमित्तिक श्राद्धों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा श्राद्ध है काम्य श्राद्ध। किसी व्यक्ति को पुत्र प्राप्त करने की कामना है, किसी व्यक्ति को धन प्राप्त करने की कामना है, किसी व्यक्ति को आरोग्य प्राप्त करने की कामना है, किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए जो अपने पूर्वजों का पूजन यजन आदि किया जाता है, उसे काम्य श्राद्ध के अंतर्गत माना गया है। वह विशेष परिस्थिति में किया जाता है, विशेष कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। चौथा श्राद्ध है एकोद्दिष्ट श्राद्ध। अपने माता पिता की क्षयाह तिथि पर, और विशेष रूप से ध्यान ये रखें, श्राद्ध में तिथि का महत्व है, तारीख का नहीं। बहुत से लोग जैसे जन्म तिथि, जन्मदिन तारीख से मनाते हैं, तो ऐसे अपने माता पिता का श्राद्ध भी तारीख से कर देते हैं। सनातन वैदिक धर्म में दिनांक का, तारीख का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तिथि का। जिस मास के, जिस पक्ष के, जिस तिथि में आपके माता पिता का देह छूटा है, उस तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। एक के उद्देश्य से किया जाने वाला, केवल पिताजी की तिथि है, पिताजी की तिथि पर पिताजी के उद्देश्य से किया जाने वाला जो श्राद्ध है, वह एकोद्दिष्ट श्राद्ध है। इसलिए माताजी की तिथि आवे तब माताजी का श्राद्ध करो, पिताजी की तिथि आवे तब पिताजी का श्राद्ध करो, दादाजी की तिथि आवे तब दादाजी का करो। कम से कम अपने 3 पीढ़ी के पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। तो नित्य श्राद्ध हुआ, नैमित्तिक श्राद्ध हुआ, काम्य श्राद्ध हुआ, एकोद्दिष्ट श्राद्ध हुआ, और उसके बाद 5वां है पार्वण श्राद्ध, पर्व काल का श्राद्ध। ये जो श्राद्ध पक्ष के श्राद्ध है ना, ये सब पार्वण श्राद्ध के अंतर्गत आते हैं। प्रतिपदा में जिनकी तिथि है, प्रतिपदा में उनका श्राद्ध, द्वितीया में जिनकी तिथि होती है, द्वितीया में उनका श्राद्ध। अवश्य ही हमें करना चाहिए। अब श्राद्ध में 3 बातें होती हैं। श्राद्ध में सबसे पहली बात है श्रद्धा। श्राद्ध का जो संबंध है ना, वो श्रद्धा से है। अब जीते जी तो कभी पूछा नहीं माता पिता को, माता पिता के प्रति श्रद्धा है नहीं, पूर्वजों के प्रति कोई श्रद्धा है, कितनी पार्टी में श्रद्धा है, लेकिन माता पिता के लिए श्रद्धा नहीं। अश्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध किसी काम का नहीं। इसलिए श्राद्ध में सबसे पहली है श्रद्धा। आप जो भी करें वो श्रद्धा पूर्वक करें, कम करें कोई चिंता की बात नहीं, जितना हो सके उतना करें, कोई चिंता की बात नहीं। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक करें। दूसरी बात है, श्राद्ध में 3 कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं: ब्राह्मण भोजन, तर्पण और पिंडदान। ये तीनों ही कार्य श्राद्ध में होने चाहिए। लेकिन पिंडदान यदि संभव नहीं हो पाता तो तर्पण और ब्राह्मण भोजन करो। तर्पण भी नहीं हो पाता तो केवल ब्राह्मण भोजन करो। लेकिन इतना तो अवश्य होना चाहिए, अपने पूर्वजों के निमित्त हम उनकी तिथि में एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन जरूर कराएं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारी पितृ ऋण से मुक्ति नहीं होगी भैया।
ये जो पर्व काल है, श्राद्धों का पर्व काल, श्राद्ध पक्ष जिसे हम कहते हैं, पितृ पक्ष जिसे कहते हैं, ये हमारे पितृश्वरों का दिन है। दिन के समय में पितृश्वर यमराज की आज्ञा से, धर्मराज की आज्ञा से अपने अपने परिवार के पास में आते हैं कि हम अपने परिवार के पास में जाएंगे तो हमारे परिवारीजन हमारे लिए जल अर्पण करेंगे, हमारे लिए भोजन अर्पण करेंगे। और जब श्रद्धापूर्वक हम उनको भोजन जल आदि अर्पण करते हैं तो वह उसे स्वीकार करके सुखी रहने का आशीर्वाद देकर, हमारे घर में वंश की वृद्धि होती रहे ऐसा आशीर्वाद देकर, हमारे व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे ऐसा आशीर्वाद देकर के अपने अपने लोक को जाते हैं। और जिस घर में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिस घर के लोगों में अपने पूर्वजों के प्रति भाव नहीं है, वह उनकी क्षया तिथि पर कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करते, उनके निमित्त श्रद्धा नहीं रखते, उनके निमित्त पिंडदान नहीं करते, उनके निमित्त तर्पण आदि नहीं करते, तो वो आते तो हैं लेकिन आंखों में आंसू भर करके जाते तो हैं। अरे भैया, हमने ऐसे इस बालक को जन्म दिया जो हमारे प्रति श्रद्धा नहीं रखता, हमारे प्रति भाव नहीं रखता, और रोते हुए वो जाते हैं। तब हमारे घर में, हमारी गृहस्थी में दुखों का आगमन शुरू हो जाता है। फिर ब्राह्मण लोग कहते हैं तुम्हारी कुंडली में पितृ दोष है। घर में न जाने किस वजह से कलह बना रहता है, घर में न जाने किस वजह से अशांति बनी रहती है। व्यापार तो करते हैं लेकिन काम चलता नहीं है, काम में मेहनत तो होती है लेकिन जितना परिणाम निकलना चाहिए उतना परिणाम निकलता नहीं है। तब ब्राह्मण कहते हैं तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है। वो पितृदोष क्या है? हमारे द्वारा जो हमारे पूर्वजों की अवहेलना की गई है, हमारे द्वारा जो हमारे पूर्वजों का तिरस्कार किया गया है, हमारे द्वारा जो हमारे पूर्वजों की शांति के लिए उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, इस निमित्त से जो श्राद्ध आदि, पिंडदान आदि, तर्पण आदि कार्य नहीं किए गए हैं और उनके परिणामभूत हमें उनका शाप प्राप्त हुआ है और हमारे जीवन में दुख का वातावरण बन गया है। बस यही पितृदोष है और कुछ नहीं। तो मनुष्य को भगवान ने ये प्रेरणा दी है, वेद भगवान ने ये प्रेरणा दी है, देव ऋण से मुक्त होने का उपाय किया जाए, ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय किया जाए, पितृ ऋण से मुक्त होने का उपाय किया जाए। अब तो 7 दिन की चर्चा है, कुछ न कुछ बात आपको नित्य प्रति बता दिया करेंगे। जितना आपसे बने यथासंभव कीजिए, बिना किए कुछ नहीं होगा। और पितृदोष की निवृत्ति में श्रीमद् भागवत भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा न समझे श्रीमद् भागवत केवल पूर्वजों के उद्धार के लिए ही है। श्रीमद् भागवत का मुख्य लक्ष्य है श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। लेकिन जिनके घर में पितृदोष है, जिनके पूर्वज उनसे रूठ गए हैं, उन पूर्वजों के निमित्त भी यदि परिवार के लोग एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का आयोजन करते हैं तो उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उनके पूर्वज कुत्सित योनियों से छूट करके, अशुभ योनियों से मुक्त होकर के भगवत धाम की यात्रा पर सुखपूर्वक प्रस्थान करते हैं। और जब उन्हें सुख की प्राप्ति होगी तो वो हमें भी सुख का ही आशीर्वाद देंगे। हमारे जीवन में भी फिर शांति होगी, हमारे जीवन में भी फिर सुख होगा, हमारे जीवन में भी प्रसन्नता रहेगी, हमारे कारोबार में वृद्धि होगी, हमारा वंश बढ़ेगा और हम सदा के लिए पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ये हुई बातें श्राद्ध पक्ष के विषय में। और अब यदि हमारे श्रीमद् भागवत शास्त्र से पूछो कि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, इन सब ऋणों से हमें मुक्ति कैसे मिले, तो श्रीमद् भागवत कहता है जितना बन सके उतना करो,
लेकिन यदि कुछ भी न बने तो अपने पूर्वजों के निमित्त हरि नाम का भजन अवश्य करो। श्राद्ध तो करो भैया, तर्पण भी करो, पिंडदान भी करो, ब्राह्मण भोजन भी करो, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए थोड़ी देर श्राद्ध तिथि में हरि नाम का कीर्तन अवश्य करो। हरि नाम गाने से, भगवान श्री हरि के शरणों में, भगवान श्री हरि के चरणों की शरण में चले जाने से देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण सबसे जीव मुक्त हो जाता है। मुरली